हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं 15 फरवरी को जो आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला। जो भी संस्कृत वाले छात्र हैं उसके लिए हिंदी का एग्ज़ाम है, और जो भी उर्दू वाले छात्र हैं उसके लिए उर्दू का एग्ज़ाम है। तो उर्दू का भी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव वीडियो आ चुका है। अभी तक अगर आप नहीं देखे, जाके देख लीजिए। और इस वीडियो में आपको हिंदी के हम ऐसे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले 25, जो कि यानी कि 2 अंक और 5 अंक दोनों अंक वाला है। तो आपको इसी सभी 25 क्वेश्चंस में से आप ही का क्वेश्चंस रहेगा। 15 फरवरी को यही क्वेश्चन रहेगा। अगर ये साढ़े 400 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर से लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा एंड तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2024 बोर्ड एग्जाम यानी कि 25 फरवरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको यही 25 क्वेश्चन में से आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। और जो भी फ्रेंड आपको तैयारी कर रहा है, फिर एग्जाम देने वाला, उसको भी अगर वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। और फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी का आप लोग का यानी कि जो भी हिंदी वाले छात्र हैं, संस्कृत वाले छात्र हैं, उसका क्वेश्चंस बैंक का वीडियो आ चुका है। 2009 से लेकर के 2023 तक का क्वेश्चंस बैंक का वीडियो आ चुका है। अभी तक अगर आप नहीं देखे, जाके देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता। इसका जो राइट आंसर आपको सीधे आंसर लिख के आना है। बहादुर को लेकर के घर से जाने के बाद सबको पछतावा इसीलिए होता है कि घर में बहादुर के अलावा कोई सेवा करने वाला नहीं था। आपका 2 नंबर अगर इतना लिख देते तो आपका 2 नंबर कन्फर्म है। अगले नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन था, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आपको सीधे लिखना है, देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषाएं, प्राकृतिक भाषाएं इत्यादि लिखी जाती है। आपको अगर इतना लिख देता है आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आपको 2 नंबर से 1 नंबर भी कम नहीं मिलेगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो इसका सीधा लिखना, मैक्स मुलर की दृष्टि में सब सच्चे भारत का दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत के गांवों में हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा आबादी भारत के गांवों में ही बसती है। गांव सभी दृष्टिकोण सुरक्षित है। इतना ले दीजिएगा तो आपका नंबर यूँ मिल जाएगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। इसका सीधे आपको आंसर लिखना है, जो लोग साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। अथवा, उसके बाद आपको अथवा के बाद आगे लिखना है, जो लकीर के फकीर ना होकर संस्कृति साहित्य की रचना करना चाहते हैं, अक्सर उन्हीं के परम युग का ज्ञान आवश्यक है। ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इतना ले देना, आपका नंबर तो यूँ मिल जाएगा। ठीक है। अगले 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डुमराव की महात्म कहता है महाता का कारण है क्या। इसका राइट आंसर, डुमराव की महाता विश्व विख्यात शहनाई वाद बिस्मिल्लाह खां के कारण से है। इनका बिहार राज्य में डुमराव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन था, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। इसका रहना, धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है, क्योंकि यह अनेक प्रकार के अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि। भारत धर्म का एक प्यारा देश है जहाँ अनेक विद्वान जन्म हुआ। यहाँ पे सभी धर्म यानी कि सभी कास्ट के लोग मिलजुल करके रहते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और कहीं पर आपको समझ में दिक्कत हो रहा है वीडियो पर, कहीं पर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, तो अपना डाउट आप कमेंट में पूछिए, और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो एक बार जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग दोनों सिटिंग वाले के लिए है, तो वीडियो को पूरा एंड तक कंटिन्यू देख के जाइएगा। साथ में, तो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ से हो सकते हैं। मैक्स मुलर की दृष्टि से भारत का दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत के गाँव में हो सकती है, क्योंकि गाँव में देवी देवताओं का निवास होता है। भारत के सबसे आबादी गाँव में ही बसती है। किसान ही खेती करके आज पूरे देश को चलाता है। सही बात, ये बात राइट आंसर। जो भी गाँव के लोग हैं यानी कि बिहार, ऐसी भी बिहार को ही फसलों का ये कहा जाता है, ठीक है, स्टेट, क्योंकि बिहार में ही सबसे ज़्यादा फसलें उगाई जाती है। 8 मतलब, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। बेटा माँ की गोद में बैठना चाहता है। अक्षर लिखने का बहुत कठिनाई होता है, बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती है। बच्चे को
अंगों से अक्षर नहीं आने पर आंसू आने लगता है। बस आपको इतना लेना, आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है। उन्होंने बताया पप्पादी कौन थी, उसे एक शहर क्यों लाई गई। ना पप्पादी एक 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की थी। पप्पादी की माँ क्या बलियामल थी। पप्पादी की तबीयत खराब थी, इसीलिए पप्पादी को बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए शहर लाई गई थी। अगले नंबर क्वेश्चन के 10 नंबर सुनता है, पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ क्यों मानते थे, माँ को क्यों मानते थे। इसका मतलब पंडित बिरजू महाराज की माँ हमेशा उनके नात को देखती थी और उन्हें प्रोत्साहित करते थे, उनका हमेशा मार्गदर्शन करती थी, इसीलिए अपनी माँ को सबसे बड़ा जल मानते थे। जज होगा या जल हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है इसीलिए। एक कारण होता है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य का जो नाखून होता है, नेल जिसको कहते हैं, वो नाखून क्यों काटता है बार बार। तो नाखून पशुता की प्रतीक है। मनुष्य की पक्षता को जीतने बार बार काटा जाता है, वह अपनी जन्म ले लेती है। मनुष्य नाखून को अपने अंदर से हटाना चाहता है, लेकिन नाखून कमबख्त ऐसा है जो बार बार जन्म लेता है। यानी कि नाखून आप कितनों भी काट लीजिएगा, आपका नाखून बढ़ता रहता है। आप लोग जैसे ही नाखून काटते हैं अपना, वो नाखून कुछ दिन बाद फिर से वैसा का वैसा हो जाता है। तो ये एक कमबख्त ये है, ठीक है, नाखून है। और फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, कवि को वृक्ष बुरा चौकीदार क्यों लगता था। यह वृक्ष हमारे अनुभव चौकन्ना रहने वाली पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है, जो हमारी सभ्यता और मानवता की रक्षा करने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। इसी कारण कभी भी वृक्ष बुरा चौकीदार लगता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा। ठीक है। 13 नंबर है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी। तो इसका आंसर रहता है, सीता अपने ही घर में घुटन इसीलिए महसूस करती थी क्योंकि परिवार का माहौल ठीक नहीं था और घर में सभी है, बेटे बहुएं पोतियाँ, लेकिन किसी के तालमेल नहीं है। परिवार एक ऐसी स्थिति देख सीता का मन भर जाता है। वह अपनी आंखों पोंछकर आकाश की ओर देखने लगती है। उसे लगता था कि जैसे पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, वैसा ही उसके हृदय में भी घुटन भरी है। सीता के कहता खाने को तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, लेकिन माँ को प्रत्येक बेटे का जो कहता उत्तरदायित्व होता है वह नहीं मिल पाता था। आपको इतना लिख देना है। आपका 5 नंबर कंफर्म है। आपको 5 नंबर में 1 नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और थोड़ा सा लिखना है, कोई नहीं क्या घर में कोई नहीं था, नहीं मिल पाता था, इतना लिखना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ लिखना है, भी माँ का हाल चल नहीं पूछते, घर में कभी सदस्य माँ को बोझ जैसा समझते हैं। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। आपको इतना लेना। अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। इसका लिखना है, गुरु नानक का कहना है कि मनुष्य इस जीवन में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है। मनुष्य को सदैव राम नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व गम राम की कृपा से ही हुई है। यदि यदि वह राम नाम का जप नहीं करता तो निश्चित ही वाणी विष के समान हो जाती है। बस आपको इतना लेना, आपका 2 नंबर यहाँ पे कन्फर्म है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन था, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों। जो व्यक्ति भारत का साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसे ही नया सिकंदर कहा है। 16 नंबर था, परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक क्यों है और क्यों है। जो लोग इस युग में परिवर्तन चाहते हैं, वह रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य का रचना करना चाहते हैं। अक्सर उनके ही परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। बस आपको इतना लिख देना, आपका नंबर आ जाएगा। ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। 17 नंबर का जो ये 5 नंबर में पूछा जाता है अधिकतर। 17 नंबर का, खोखा किन मामलों का उपवाद है। इसका लिखना आपको, सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। सेन साहब का एक पुत्र भी था जिसका नाम खोखा था। खोखा का तब जन्म हुआ जब उनके माता पिता बुढ़ापे में अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे, इसीलिए खोखा जीवन के नियमों के साथ साथ घर के नियमों को भी अपवाद था। ये भी 5 नंबर वाला है। 18 नंबर का भी 5 नंबर वाला है। 18 नंबर में, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रांग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते थे। लेखक जब दिखाना चाहते हैं, उसका आपको आंसर सीधे लिखना है कि काजू और मदन
कासू मदन होगा, सॉरी ये तो टाइपिंग पे मिस्टेक हो गया। कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण अमीरी और गरीबी का भेदभाव था। कासू सेन साहब का बेटा था और मदन एक गिरानी वाला बेटा था। कासू के झगड़े का मुख्य कारण क्या लड्डू खोलने को लेकर था। कासू के झगड़े झगड़े के कारण ही मदन ने अपना पिता मार खाता, इसीलिए मदन किसी भी खेल में कासू को शामिल नहीं करना चाहता था। वैसे आपको इतना लेना आपका नंबर आ जाएगा। और उसके बाद आगे लिखना है, लेखक कहना चाहता है कि सामाजिक भेदभाव के कारण ही अमीर लोग गरीबी का अत्याचार करते हैं। अगर सभी गरीब एक साथ हो जाए तो अमीरी दूर किया जाने अत्याचार बंद हो जाएगा। यानी कि ये भी वर्ड सही कहा है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन 19 नंबर था, विष के दांत कहानी का न्याय कौन है और स्पष्ट कीजिए। विष के दांत अनिल विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी का न्याय गिरधर लाल का बेटा मदन है। मदन का प्रिय बालक, इसी कारण मदन ड्राइवर की बातों को विरोध करता है, ठीक है। मदन कासू को अपने खेल में शामिल नहीं करता है क्योंकि कासू के झगड़े का कारण ही मदन था। कासू को जो मदन अपने मतलब शामिल इसी नहीं करता क्योंकि कासू का जो झगड़े कासू के साथ जो झगड़ा होता था उसका कारण ही मदन था। मदन के माता पिता ही कासू को मारता पीटता था, क्या तो मदन अपने पिता के हाथों द्वारा मार खाता था। अतः कहानी के आरंभ से लेकर अंत तक मदन का ही चर्चा हुआ है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है क्योंकि जितना भी बड़ा क्वेश्चन है वो वही 5 नंबर वाला है। ये 2 नंबर भी पूछ सकता है लेकिन अधिकतर 5 नंबर में पूछता है। विश्वनाथ लेखक किस विडंबना की बात करता है, विडंबना का स्वरूप लिखें। इसका जो आंसर लिखना, लेखक के अनुसार जिस कारण आज के समाज जातिवाद विचार फल फूल रहा है। लेखक का कहना है कि इस युग में कुछ लोग जातिवाद के समर्थक हैं और पोषक बनाने की सबकी विश्वास किसी समाज की जातिवाद पर आधारित सर्व विभाजन नहीं है। विडंबना का मुख्य कारण है कि क्योंकि इससे मनुष्य में नीच ऊंच का भावना प्रकट होती है और मनुष्य को जन्म से ही किसी और धंधे का बांध देती है। विडंबना का मुख्य स्वरूप है इसी समाज शर्म आधार पर बना दिया है। वैसे आपको इतना लेना आपका 5 नंबर कंफर्म आ जाएगा फ्रेंड्स। अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और जो भी फ्रेंड आपको तैयारी करा है एग्जाम देने वाला उसको भी अगर वीडियो को जरूर से भेज दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है जरूर इस वीडियो को एक बार जरूर से शेयर कर दिए क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग एंड सेकंड सीटिंग दोनों सीटिंग वाले के लिए है, तो इस वीडियो को दोनों सीटिंग वाले जरूर देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को भी नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। किस मतलब जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था, इससे कार्य कुशलता की वृद्धि होती है। अधिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानती है। वैसे आपको इतना लेना आपका 2 नंबर कन्फर्म है। अगले नंबर क्वेश्चन को जीता है 22 नंबर, जाति भारतीय समाज के श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जाती है। इसका आंसर है, लेखक का कहना है कि जाति भारतीय समाज का श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है से नहीं है, इसीलिए यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है, ये बात सही है। अपने आपको जितना आपको कार्य करने यानी काम करने का मन करे, आप जैसे आप होता है आप हर टाइम नहीं पढ़ पाते, जिस टाइम आपको पढ़ने का मन करता है उसी टाइम पढ़ते हैं ना। तो आपको मतलब जितना आपको पढ़ने का कैपेसिटी है आप उतना ही पढ़ सकते, उससे अधिक नहीं पढ़ सकते। अगर आप चाहिएगा जो हम 24 घंटा में 24 घंटा पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ सकते, बहुत ही रेयर केस में पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे 12 घंटा तो ईजिली पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको उसमें कैपेसिटी 12 घंटा तो आप ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तेईस मतलब लेखक ने पाठ के किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। तो इसका आंसर लिखा, लेखक के अनुसार जाति प्रथा का आधारित श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य के भेदभाव की भावना प्रकट करती है और मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करती है, इसीलिए लेखक की जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में माना जाता है। वैसे आपको इतना लेना आपका नंबर कन्फर्म है। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये 5 नंबर वाला आपको 5 नंबर एंड 2 नंबर वाला क्वेश्चन बताया गया। जो भी 25 क्वेश्चन आपको बताएगा 2 नंबर और 5 नंबर वाला दोनों क्वेश्चन बताया गया है। 2 नंबर वाला 5 क्वेश्चन पूछेंगे यानी कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे और 5 नंबर वाला जो आपका है वो पूछेंगे 3 क्वेश्चन। आपका 5 नंबर वाला 3 क्वेश्चन पूछेंगे यानी कि 15 नंबर का 25 नंबर यानी कि 25 नंबर आपको 25 क्वेश्चन में से 25 नंबर आपका कन्फर्म है।
24 नंबर था, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना। इसका आंसर लिखना है। जाति प्रथा मनुष्य के जीवन भर के लिए काम धंधे में बांध देती है और मनुष्य किसी अन्य काम करने की अनुमति नहीं देती है। मनुष्य जब अपने कार्य बदलने की कोशिश करता है तो जाति प्रथा उसके कार्य बदलने की अनुमति नहीं देता है, जिसके कारण भुखमरी और बेरोजगारी की सभ्यता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत के बेरोजगार का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन गई है। ठीक है, बस आपको इतना लिख देना है, यानी कि आपको इतना लिख देना है, आपका 5 नंबर कन्फर्म है। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। जो भी फ्रेंड आपको तैयारी कर रहा है, फिर एग्जाम देने वाला है फर्स्ट सिटिंग या फिर सेकंड सिटिंग में, उसको भी एक बार जरूर से सेंड कर दीजिएगा ये वीडियो। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लिंक से नहीं ज्वाइन हो पाते तो मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऑब्जेक्टिव का वीडियो का नहीं देखें ऑब्जेक्टिव का वीडियो, तो जाके देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपका हिंदी का क्वेश्चंस बैंक करवाया गया है, हिंदी का जो क्वेश्चंस बैंक करवाया जाके उसको भी देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।